नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आलस्यं ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु, अर्थात आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु होता है व्यक्ति का। परंतु जीवन में कर्म कौन नहीं करना चाहता है, यह तो मंगल देव पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके मन में कितनी ऊर्जाएं हैं। मंगल देव ही जीवन में शक्ति, ऊर्जा, धैर्य, रक्त, पराक्रम के कारक होते हैं। यह युद्ध के देवता माने जाते हैं, जो हमें अपने जीवन में अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और जीवन पथ पर सफलता प्राप्त करने में हमारी सहायता किया करते हैं। प्रत्येक ग्रहों की एक अपनी भूमिका होती है, जिसमें मंगल ग्रह भी आगे बढ़कर प्रत्येक समस्याओं से लड़ने, जूझने की शक्ति प्रदान करता है। वर्तमान में मंगल देव कर्क राशि में अपने नीच अवस्था में पड़े हुए थे। किसी भी ग्रह का नीच का तात्पर्य उसके बल में कमी को माना जा सकता है। परंतु अब 20 जुलाई को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और वह अपने मित्र की राशि सिंह राशि में, अग्नि प्रधान राशि में संचरण करेंगे। दरअसल मंगल ग्रह वीरता से जुड़े हुए क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप सेना में हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, पुलिस विभाग में हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, तो आपके लिए मंगल ही आपका प्राण आधार होता है। परंतु यही मंगल यदि दूषित हो जाए तो वीरता तो यह करवाता है, परंतु व्यक्ति अनैतिक कर्मों में लिप्त हो जाता है। वह किसी की खून, हत्या इत्यादि अशुभ कार्यों में भी मंगल देव संलग्न करवा देते हैं। परंतु अभी तक मंगल पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही थी, किंतु जैसे ही मंगल देव अब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, उन पर बृहस्पति का दृष्टि पड़ेगा और बृहस्पति के शुभ प्रभावों को लेकर मंगल सभी राशियों पर अनेक प्रकार की सफलताएं एवं धन वर्षा भी करने का कार्य करेंगे। अब जहां तक राशियों का प्रश्न है, तो मेष राशि के लिए मंगल देव अति कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि वह तो आपके राशि के ही स्वामी हैं, लग्न के ही स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं। परंतु लग्न भाव, प्रथम भाव कुंडली का इतना अधिक शुभ होता है कि मंगल देव आपके लिए कभी भी अशुभ प्रभाव उत्पन्न ही नहीं कर पाते हैं। वर्तमान समय में मंगल देव आपके पंचम त्रिकोण स्थान में प्रवेश करेंगे। परिणामतः इस अवधि में आप बहुत अधिक तार्किक हो सकते हैं। आप में बहस करने की अधिकता रह सकती है। परिणामतः प्रेम संबंधों में अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती है, क्योंकि यह तो वीरता का ग्रह है, यह तो अहंकार का ग्रह है। अपने अहंकार की तुष्टि के लिए यह झुकना पसंद नहीं करता है और प्रेम तो एक समर्पण की बातें होती है। अतः इस अवधि में आपको प्रेम संबंधों में अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। अतः अपने आप पर धैर्य रखना आपके लिए आवश्यक होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको यह मंगल शुभ प्रभाव उत्पन्न करेंगे। यदि आपके शिक्षा में किसी भी प्रकार के रुकावटें थी, तो अब वह दूर हो जाएगी। इस अवधि में थोड़ी बहुत पेट से संबंधित कुछ समस्याएं रह सकती है। स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक होगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रहे हैं। परंतु वहां तो वृश्चिक राशि है, मंगल की अपनी राशि है, तो फिर वह अपनी राशि को अहित कैसे करेगा। पंचम स्थान में बैठकर मंगल आपके लिए अपनी सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। अतः अनेक क्षेत्रों से आपको निश्चित रूप से इस अवधि में लाभ प्राप्त होंगे। आपकी मन की इच्छाएं पूर्ण होगी। बड़े भाई बहनों से भी आपके संपर्कों में बढ़ोतरी होगी। मित्रों से भी आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके व्यय स्थान, खर्चे के स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः व्यय की थोड़ी बहुत अधिकता तो रह सकती है, परंतु यदि आप बाहरी क्षेत्रों से किसी भी प्रकार के व्यापार से जुड़े हैं
तो इसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। आपके लिए आवश्यक है कि मंगल के बीज मंत्रों का आप जाप करें, क्योंकि मंगल आपको जीवन में अनेक प्रकार से सहायताएं करने का कार्य करते हैं। अब जहां तक शुक्र की वृषभ राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए मंगल सप्तम भाव एवं द्वादश स्थान के स्वामी बनते हैं और वर्तमान गोचर में वह आपके चतुर्थ माता भूमि भवन स्थान में गोचर करेंगे। सुख स्थान में मंगल का बहुत अधिक शुभ प्रभाव नहीं देखा जाता है, अतः इस अवधि में अपने मन की व्यग्रता को थोड़ा सा संभाल कर रखना पड़ेगा। किंतु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण आपको भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं मंगल देव अब आपका निराकरण कर लेंगे और आपको भूमि से संबंधित यदि कोई भी कार्य आप करते हैं तो इस क्षेत्र में भी आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। व्यापार के क्षेत्र में भी इस अवधि में लगे हुए लोगों को धीरे धीरे अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि यह तो आपके सप्तम स्थान के स्वामी बनते हैं और वह आपके चतुर्थ स्थान में बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से आपके व्यापार भाव को देख रहे हैं। पति पत्नी के मध्य भी आपके सामंजस्य बढ़ेंगे। यह नुकसान करने वाला नहीं है, यह आपके लिए मांगलिक दोष उत्पन्न नहीं करेगा, परंतु विचारों का मतभेद तो कभी भी किसी के साथ भी उभर कर आ जाती है। परंतु अब मंगल में उस प्रकार की कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं है। मंगल देव की 7वीं दृष्टि अब आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। कर्म क्षेत्र में मंगल एवं सूर्य की बड़ी प्रशंसा शास्त्रों में की गई है, अतः आपको कर्म क्षेत्र में भी इस अवधि में खूब उन्नति होंगे। एवं 8वीं दृष्टि मंगल की लाभ भाव पर पड़ रहे हैं। ये 3 भाव, एक तो चतुर्थ भाव जहां मंगल आपके बैठे हैं और आपके व्यापार भाव, आपके कर्म क्षेत्र, आपके लाभ भाव, ये 4 भाव इस अवधि में जागृत रहेंगे। यदि आपकी महादशा अंतरदशा मंगल की हो, आपके कुंडली में मंगल यदि शुभ भावों में हो, उच्च के हो, स्वगृही हो, तो आपको अनेक प्रकार से इस अवधि में शुभ फल प्राप्त होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए नितांत आवश्यक है एवं बजरंगबली का भी आप यदि दर्शन करते हैं तो मंगल के प्रभाव से आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक मिथुन राशि का प्रश्न है, तो मिथुन राशि के लिए मंगल आपके 6ठे एवं 11वें लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं और वर्तमान में यह आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। कोई भी पापी अथवा क्रूर ग्रह यदि कुंडली में चंद्र राशि से तृतीय, 6ठे, 10वें, 11वें भाव में आते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं देते हैं। यह व्यक्ति को निराशाओं से दूर ले जाने का कार्य करते हैं और उसमें लड़ने की, उसमें अपनी समस्याओं से जूझने की एक साहस प्रदान कर देते हैं और वह अपने जीवन पथ पर इस अवधि में शत्रुओं से भी, किसी भी प्रकार की बाधाओं से निकलने का प्रयास करता है। अब आपके पराक्रम भाव में मंगल देव आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। आपके किसी भी प्रकार के प्रयासों में एक सफलताएं प्राप्त होगी। समाज में आपके द्वारा किए गए कार्यों का यश प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके अच्छे संबंध बनेंगे। छोटी छोटी यात्राएं होगी जो आपके लिए सुखद कही जा सकती है। पुनः मंगल देव की 4थी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रहे हैं जो शत्रुओं का भाव होता है। अतः अब शत्रु इस अवधि में आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई भी मुकदमे हैं और उसका यदि इस अवधि में निर्णय आता है तो वह आपके ही हक में आएगा। ऋण लेना इस अवधि में अपने व्यापार के लिए आपको आसान हो जाएगा। आपकी फाइलें आगे बढ़ जाएगी। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं, तो मिथुन राशि के लिए यह समय आ गया है कि आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धाओं में आपकी जीत होगी। पुनः मंगल की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेंगे, अतः भाग्य का भी साथ मिलेगा।
परंतु इस अवधि में अपने पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। 8वीं दृष्टि वह आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, अतः नौकरी में निश्चित रूप से उन्नति होंगे। यदि आपके प्रमोशन रुके थे, किसी भी प्रकार के इंक्रीमेंट रुके थे अथवा प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं, तो इस अवधि में आपको निश्चित रूप से उन्नति दिखाई पड़ेंगे। अब जहां तक कर्क राशि का प्रश्न है, तो भावना प्रधान कर्क राशि के राशि में ही, लग्न में ही मंगल देव नीच के बैठकर उसके मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न करने का कार्य कर रहे थे। मन अनायास ही कभी बहुत अधिक दुखी हो जाता था और अनायास ही आपके मन में अनेक प्रकार की खुशियां आ रही थी। मंगल देव आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके पंचम त्रिकोण स्थान एवं आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी बनते हैं। अतः आपके कुंडली में यदि मंगल की अच्छी स्थिति हुई तो आपको इस अवधि में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। वर्तमान समय में आपके यह धन कुटुंब वाणी भाव पर गोचर करेंगे, अतः लाभ तो होंगे, अचल संपत्ति में वृद्धि तो होंगे, परंतु अपने वाणी पर आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा। अपने क्रोध पर भी आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी ही ऐसी चीज है जो किसी को भी क्षण भर में अपना बना लेता है और वाणी के द्वारा ही वर्षों के संबंधें कुछ क्षणों में ही टूट जाती है, बिखर जाती है। अतः वाणी तो संबंधों को जोड़ने का कार्य करता है, अतः उस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा कुटुंबों के साथ निश्चित रूप से विरोध उत्पन्न हो जाएंगे। आपके ससुराल पक्ष से भी इस समय कुछ परेशानियां देखी जा सकती है। अब मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रहे हैं, तो प्रेम संबंधों पर यूं तो मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, परंतु वहां तो वृश्चिक राशि है, मंगल की अपनी राशि है। अतः यह शिक्षा में इस अवधि में खूब उन्नति देंगे, आकस्मिक लाभ की भी संभावनाएं बनेंगे। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी, परंतु अपने अहंकार पर ध्यान रखना आवश्यक होगा। मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रहे हैं, जहां शनि की राशि है। बृहस्पति तो वहां विराजमान है, बृहस्पति संभाल तो लेंगे, परंतु अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपको इस अवधि में आवश्यक होगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। मंगल की दृष्टि प्रभाव से भाग्य का भी आपको खूब साथ मिलेगा, यात्राओं का योग बनेगा। लंबी दूरी की आपकी कुछ यात्राएं हो सकती है, जो आपके लिए अत्यंत ही सुखद कही जा सकती है। आपके लिए आवश्यक है कि बजरंगबली की सेवा आराधना करें, पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल के बीज मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं तो कभी भी मंगल आपको अशुभ प्रभावों में अपने आप को नहीं लेंगे। यह तो आपके लिए रास्ता देने का कार्य करेंगे, यह तो आपकी बुद्धि के कारक हैं। अब जहां तक सिंह राशि का प्रश्न है, तो सिंह राशि के लिए मंगल देव आपके भाग्य स्थान एवं चतुर्थ माता भूमि भवन स्थान के स्वामी बनते हैं। भाग्य का साथ यदि मिल जाए मंगल का, यदि आपके कुंडली में अच्छी स्थिति हो तो आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। मंगल की जब भी दशा अंतरदशा आएगी तो सफलताएं तो प्राप्त होगी ही। वर्तमान में मंगल देव आपके राशि में ही संचरण करेंगे, अतः इस अवधि में आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण अनेक आपके रुके हुए कार्य अब प्रगति पर बढ़ चलेंगे और कई कार्य आपके अटके हुए निश्चित रूप से पूरे होंगे। दाम्पत्य जीवन में परंतु थोड़ी सी करवाहट रह सकती है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। अपने अहंकार पर आपको भी निश्चित रूप से ध्यान देना होगा इस अवधि में, क्योंकि यह तो अग्नि प्रधान है। आपके स्वाभिमान में वृद्धि हो जाएगी। कहीं भी झुकना, समझौता करना, सामंजस्य स्थापित करने में मंगल देव आपको परेशानियों में डाल सकते हैं, दुविधा में डाल सकते हैं। अतः अपने मन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आपके लग्न भाव में बैठकर, आपके राशि में बैठकर मंगल देव की चौथी दृष्टि अब आपके मन भाव पर पड़ेंगे, चौथे सुख स्थान पर पड़ेंगे। अतः वृश्चिक राशि वहां होने के कारण
निश्चित रूप से इस अवधि में भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई भी रुके हुए कार्यों में सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस क्षेत्र में आपको इस अवधि में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना थोड़ी सी आवश्यक हो जाती है। मन इस अवधि में थोड़े से कुछ उखड़े उखड़े से रह सकते हैं, अतः अपने मन पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। पुनः मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ रहे हैं, जहां बृहस्पति विराजमान है, अतः पति पत्नी के मध्य सामंजस्य को बिगड़ने न दें। व्यापार में इस अवधि में आपको खूब उन्नति होंगे, अतः स्वास्थ्य पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इस अवधि में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। अहंकार से बचना होगा। सूर्य को यदि आप इस अवधि में जल देते हैं तो आपके लिए यह समय अत्यंत सुखद रह सकता है। अब जहां तक कन्या राशि का प्रश्न है तो आपके लिए 3रे एवं 8म भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो वर्तमान समय में आपके द्वादश स्थान में, व्यय स्थान में, खर्चे के स्थान में संचरण करने वाले हैं। आपके लिए मंगल देव अशुभ स्थान के स्वामी माने जाते हैं। आपके लिए यह कारक ग्रह नहीं होते हैं, परंतु प्रत्येक ग्रहों की एक अपनी भूमिका होती है। यह तो 9 ग्रहों की सारी ऊर्जाएं होती है जो हमारे जीवन को कभी तो सही रास्तों पर और कभी हमें गलत रास्तों पर ले जाने का यही ग्रह तो कार्य करते हैं। इस अवधि में आपको मंगल के प्रभाव से आर्थिक लाभ तो होंगे, सफलताएं तो आपको प्राप्त होगी। समाज में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आपके द्वारा किए गए कुछ कार्यों से प्रसिद्धि मिलने के साथ ही साथ समाज में आपको यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी प्राप्त होंगे। यदि आप व्यापारिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और विदेशी व्यापार में संलग्न हैं तो इस अवधि में आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। बाहरी स्थानों से आपको लाभ होंगे, उन्नति प्राप्त होंगे। कुछ मानसिक तनाव इस अवधि में परंतु रह सकती है, अतः अपने मन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। पराक्रम में तो खूब वृद्धि होंगे, कार्य तो आप खूब करेंगे। शत्रु इस अवधि में आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि आप लोन लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, उसमें भी सफलताएं प्राप्त होगी। व्यापारियों को अपने कस्टमर का खूब लाभ होगा, उनकी बिक्री बढ़ेगी, लाभ होंगे। इस अवधि में थोड़ी सी अपने स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना होगा। व्यय की अधिकता कुछ इस अवधि में रह सकती है, अतः यदि आप बुध प्रधान राशि, कन्या राशि अपने आय एवं व्यय की संतुलन को समझते हैं तो इस अवधि में आपको सफलताएं भी खूब मिलेगी और खर्चों के उपरांत भी आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।